नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही शानदार और सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ कुछ पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानी मूल्यों, कड़े संघर्ष और हमारे एक छोटे से फैसले के बहुत बड़े असर को दिखाती है। जरा सोचिए, इंसान की असली दौलत आखिर क्या होती है? खूब सारा पैसा या फिर हमारी ईमानदारी? इसका जवाब हमें उस अद्भुत सफर में मिलेगा जिसे आज हम यहाँ परत दर परत समझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, राजू का संघर्ष। राजू एक छोटे से शहर की तंग गलियों में रहने वाला एक गरीब सा लड़का। बचपन में ही उसके सिर से पिता का साया उठ चुका था। बेचारी माँ घर घर जाकर काम करती थी और किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। अब अगर हम राजू की बाहरी सच्चाई देखें तो फटे हुए कपड़े, पैरों में जूते तक नहीं। लोग अक्सर उसे देखकर नजरें फेर लेते थे या डांट देते थे। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी एक आंतरिक सच्चाई भी थी। उसकी आंखों में गजब की चमक थी, कुछ अच्छा करने की, कुछ बड़ा बनने की एक गहरी चाहत। और इसीलिए वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपनी पुरानी सी बोरी लेकर कचरा बीनने निकल पड़ता था। अब आते हैं भाग 2 पर, कचरे में खजाना। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन राजू एक बड़ी सी कॉरपोरेट कंपनी के ऑफिस के पीछे रोज की तरह कचरा बीन रहा था। अचानक उसकी नजर एक फटे हुए बैग पर पड़ी। उसे लगा कि चलो शायद इसमें कुछ कबाड़ मिल जाए जिसे बेचकर 2 पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने वो बैग खोला, अंदर कई फाइलें और कागजात भरे पड़े थे। वैसे तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन पन्नों पर छपे शब्दों और बड़े बड़े नंबरों को देखकर उसे तुरंत एहसास हो गया कि भाई, ये कोई साधारण कागज नहीं है। इनमें कंपनी के बड़े सौदों, पैसों और योजनाओं की अहम जानकारी थी। उसका दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राजू इस मौके का फायदा उठाएगा? उसके मन में बस एक पल के लिए ही सही, लेकिन यह ख्याल जरूर आया कि अगर वो इन कागजों को किसी गलत आदमी के हाथ बेच दे तो उसे ढेरों पैसे मिल सकते हैं। शायद उसकी और उसकी मां की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और यही है हमारी कहानी का भाग 3, ईमानदारी की परीक्षा। जब राजू के मन में वो लालच का विचार पनप ही रहा था, तभी अगले ही पल उसे अपनी मां की कही हुई एक बात याद आ गई। उसकी मां ने कहा था, बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। यकीन मानिए, मां के इन शब्दों ने राजू की आंखें नम कर दी। और बस इसी एक विचार ने उसके अंतिम फैसले का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। उसने बिना एक भी पल गंवाए अपना फैसला कर लिया। वो तुरंत उस बड़ी कंपनी के मुख्य गेट की तरफ दौड़ा। वहां एक बहुत ही सख्त सा गार्ड खड़ा था जिसने उसे अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन राजू ने हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से विनती की, भैया, मुझे अंदर जाने दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। उसकी वो बेबस हालत देखकर उस सख्त गार्ड का दिल भी पिघल ही गया। राजू सीधा अंदर ऑफिस में गया और वहां मौजूद अधिकारियों को वो सारी फाइलें सुरक्षित सौंप दी। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, 500 करोड़ का सच। जी हां, 500 करोड़ रुपए। अधिकारियों ने जब उन कागजों को देखा तो उनके होश ही उड़ गए। वे आपस में बात करने लगे कि अगर गलती से भी ये दस्तावेज बाहर लीक हो जाते तो कंपनी को लगभग 500 करोड़ रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ता। जरा सोचकर देखिए, एक कचरा बीनने वाले छोटे से लड़के के हाथ में कितनी बड़ी वित्तीय जानकारी थी और उसने कितनी बड़ी आपदा को टाल दिया था। इसके बाद अधिकारियों ने तुरंत राजू को अपने पास बुलाया। उसकी सच्चाई जानकर वो इतने प्रभावित हुए कि उनकी अपनी आंखें भी नम हो गईं। फिर खुद कंपनी के मालिक ने आकर राजू से मुलाकात की। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने आज सिर्फ हमारी कंपनी को ही नहीं बचाया है, बल्कि हमें इंसानियत पर भरोसा भी वापस दिलाया है। ये कितनी बड़ी बात है। एक ऐसा लड़का जिसके पास खुद अपना कहने को कुछ नहीं था, उसने इतना बड़ा लालच एक झटके में ठुकरा दिया था। चलिए अब देखते हैं भाग 5, बदल गई जिंदगी। राजू की इस अद्भुत ईमानदारी ने उसकी और उसकी मां की जिंदगी सच में हमेशा के लिए बदल कर रख दी। कंपनी ने खुश होकर उसे एक बहुत बड़ा नकद इनाम दिया और सबसे अहम बात, उन्होंने राजू के आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ले ली। साथ ही उसकी मां के लिए भी एक सम्मानजनक नौकरी की व्यवस्था कर दी। कल तक कचरा बीनने वाला वही राजू अब शान से स्कूल जाने लगा था और अपने सारे सपने पूरे करने की हिम्मत जुटा रहा था। और अब आते हैं अपने अंतिम भाग पर, कहानी से सीख। राजू की ये शानदार यात्रा हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। वो ये कि गरीबी कभी भी इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके संस्कार
और मुश्किल वक्त में लिए गए उसके फैसले ही उसकी असली पहचान तय करते हैं। हमारी बाहरी परिस्थितियां कभी ये तय नहीं कर सकती कि हम अंदर से कैसे हैं। जब सामने बहुत बड़ा लालच खड़ा हो, तब हम जो रास्ता चुनते हैं वही हमारा असली चरित्र होता है। ये बिल्कुल सच है कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन वही आपको वहां पहुंचा देती है जहां शायद कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजू ने अपनी ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ा और उसी एक चीज ने उसे कचरे के ढेर से निकालकर एक बेहद उज्जवल और सुरक्षित भविष्य तक पहुंचा दिया। अब जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत में पहुंच रहे हैं, एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या आज के इस दौर में ऐसी ईमानदारी वाकई संभव है? राजू की कहानी हम सभी को खुद के भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है कि जब हमारे सामने ऐसा लालच होगा तो क्या हम सही रास्ता चुनेंगे? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचने के लिए ये वाकई एक बेहतरीन विषय है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।